तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर कॉइन अपनी एक साइकिल को फॉलो कर रहा है और जो उसकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है वो उसके हिसाब से ही चलता है। अगर हम यहाँ से नियो यूएसडीटी के अंदर चलते हैं तो इसकी साइकिल आप देखिए कैसी है, यहाँ से पहले ऊपर गया, देन ये डाउन आया एंड देन यहाँ पर ये साइडवेज में नहीं जा रहा है, ये यहाँ से फिर से कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में जाने के लिए, यानी कि इसके अंदर साइडवेज नहीं आ रहा है। तो आपको तीनों की तीनों ट्रेंड को पहचानना होगा, इनकी जो साइकिल से उनको समझना होगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है, तब जाके आप पता कर पाएंगे कि जो मार्केट है उसका बिहेवियर यहाँ पे किस तरीके से है। और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे जो मैंने चार्ट यूज करा है वो करा है लॉग एल्गोरिथम का। तो पहले मैं आपको लॉग एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि क्या होती है। तो अभी आप चार्ट को देखेंगे तो ये आपको कुछ अजीब सा चार्ट दिख रहा होगा, अभी जैसा हम पहले देख रहे थे उससे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पास में और बहुत ज्यादा गिरा हुआ ये चार्ट दिख रहा होगा। लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं करना है, लॉग एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको इस नंबर से समझाता हूँ। आप अगर अभी ये नंबर्स को साइड में देखोगे तो आपको 8000 से 9000, 9000 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इन सभी नंबर्स के बीच में चाहे आप कितना भी ऊपर तक देख लो आपको सेम डिस्टेंस दिख रही होगी। लेकिन जो लॉग होता है वो एक्चुअली 2 की पावर से होता है, जिसमें कि 2 की पावर में जो भी आगे की डिजिट्स आती है वो उसके अंदर यूज होती हैं। तो जैसे हम लोग लॉग को ऑन करते हैं आप देखोगे चार्ट एकदम सुकून सा गया है और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो एक पिरामिड की तरह ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पिरामिड को अगर आप उल्टा कर दो या फिर हम कहें कि एक ट्रायंगल की तरह ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, अभी जब हमारे पास लॉग ऑफ था तो हमारी जितनी भी वैल्यूज थी, मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ, जितनी भी वैल्यूज थी उन सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम थी, लेकिन जो लॉग है वो हमेशा 2 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसमें जैसे आपने लॉग ऑन करा जितनी भी डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है अपनी वैल्यूज के हिसाब से, जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो ये इनकी जो वैल्यू की डिफरेंस होगी, जैसे 2 से 4 वो सेम रहेगा, 4 से 8 सेम रहेगा, लेकिन जो इनके बीच में 4 से 8 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यहाँ नीचे के नंबर में स्पेसिंग कम है लेकिन ऊपर के नंबर में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तो ये 2 के इसलिए होता है। और लॉगरिथम चार्ट लेने का सबसे अच्छा यूज केस क्या है कि यहाँ पे आप बड़ा ट्रेंड देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको BTC USD बिटिस टाइम का दिखाऊं और इसको मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं लॉग ऑफ करता हूँ तो आपको चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले एक छोटा बुल रन आया देन बड़ा आया, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस है जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए हम लोग लॉग को यूज करते हैं, क्योंकि लॉग हमको एक परफेक्ट एनालिसिस देता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, आप अपनी लाइंस को प्रॉपरली मैच कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सारी चीजों का आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रेंड और ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से वर्क करती है, क्या सारी चीजें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। तो ये दोस्तों एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है आपके सभी क्वेश्चंस के लिए और इसमें क्या एग्जांपल के साथ मैंने चीज़ों को बताया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपको कोर्स के नीचे फोल्डर में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती क्या है। आई होप दोस्तों आप में से सभी ने SIP का नाम जरूर सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप टीवी पे ऐड और ये सब देखते होंगे। तो वो कहते हैं कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए और आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद जाकर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सेम तरीके से दोस्तों होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और आप इसको कोई भी करेंसी बोल सकते हो, चाहे वो डॉलर हो, INR हो या फिर यूरो हो जी, और जापानीज येन हो, चाइनीज, कुछ भी कोई भी फिएट करेंसी आप इसको कह सकते हो फिलहाल में, या फिर अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम से कर रहे हो तो आप वो करेंसी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देखोगे जिसमें मंथ है, शेयर प्राइस है, इन्वेस्टमेंट है और शेयर परचेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी में शेयर की प्राइस $10 थी, उस टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ था $100 का, और जो शेयर परचेज हुए थे वो 10 हुए थे। सेम तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम करा गया, लेकिन जो प्राइस है वो हर मंथ आपको अलग अलग मिली, जिससे कि लास्ट में हमको $500 का हमने इन्वेस्टमेंट करा इन 5 महीनों में, जिसमें हमें 81.8 शेयर मिलते हैं। अब जो प्राइस है इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पर हमको एवरेज मिलता है कि $5 का मिनिमम एवरेज आपको मिल गया है। तो ये जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है वो एक्चुअली में एवरेज प्राइस के लिए यूज करी जाती है। आप इस चार्ट को क्लियरली देखोगे कि 10 है, 15 है, 20 है, देन अगेन 12 है, देन अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्यों करते हैं और किस टाइम पे करते हैं। तो अगर मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट से यहाँ पे दिखाऊं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हम लोगों को उस टाइम करना चाहिए जब हम लोग बॉटम के बहुत ज्यादा नियर होते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को खरीदने का, चाहे आप स्टॉक की बात करें या किसी भी अल्टरनेटिव चीज की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ से करने लगोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ से आप अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते भी आते तो आप पूरी तरीके से लॉस में रहते हैं, कोई सेंस वाली बात नहीं होती। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो होती है वो हमेशा बॉटम आउट पे करी जाती है, किसी भी स्टॉक के, किसी भी कॉइन के, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो एवरेज प्राइस होती है किस तरीके से वर्क करती है इसको समझिए। आपने जनवरी में 10 का खरीदा, देन अगले महीने थोड़ा सस्ता हुआ आपने खरीदा, फिर थोड़ा महंगा हुआ आपने खरीदा, और उसको आप एक रेंज के बीच में ही खरीद रहे हो। रेंज मतलब जैसे कि हमको पता है कि साइडवेज मार्केट है, ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पे कि हम बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी बिटकॉइन ब्लास्ट होगा, अपनी ऑल टाइम हाई तक भी जाता है,
तो भी हम लोग ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा के यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को एवरेजिंग करना सिखाती है। और एवरेजिंग यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि बॉटम क्या है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप इस कैंडल के गिरने के बाद इसको बॉटम समझ लेते कि यहाँ से चलो ग्रीन कैंडल आ गई, 4000 इज अ बॉटम, लेकिन बॉटम तो इसका और भी नीचे गया, तो आपको नहीं पता था इसका बॉटम क्या है, लेकिन आपको ये अंदाजा लग जाता है कि यस इसके आसपास कहीं पे बॉटम होता है। वैसे आप कोर्स में आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि बॉटम और ये सब कैसे फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम आप यहाँ पर इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो हम लोग चलते हैं इस पॉइंट पे, हम लोग ये मानते हैं कि